एकदम शरीर को, आंखें पहले बंद कर लें, शरीर को रिलैक्स कर दें। शायद करोड़ों में एक आध आदमी जानता है शरीर को रिलैक्स करना, छोड़ देना। हाथ जहां चाहो रख दो, बस रखे रहने दो। पलकें बंद कर दो, अब इन्हें बंद पड़ी रहने दो। और पूरे शरीर के व्यंश, नस नाड़ियां, अंदर की सूक्ष्म नसें भी, अंदर बाहर कुछ नहीं, हाँ अंदर चकनाचूर, ऐसा अंदर से रिलैक्स हो जाओ कि भीतर के रक्त वाहिनी नाड़ियां, नस नाड़ियां जैसे ढीली पड़ी है। शरीर सीधा है, रीढ़ सीधी है, पर भीतर की, बाहर से नहीं हिलाना, लेकिन भीतर भीतर एकदम शरीर, हाथ ढीले, उंगलियां ढीली पड़ी हैं, हिलाना नहीं है, जहां पड़ी है वहीं, लेकिन भीतर से ढीली हो गई, भीतर से, जैसे अंदर से तनाव खत्म हो गया। इसी तरह से दिमाग में से मस्तिष्क की सभी नस नाड़ियां, मस्तिष्क को भी रिलैक्स कर दो, ढीला कर दो, शिथिल कर दो। 100% आराम करो। यदि देह को आराम दे दो तो मन अपने आप आराम में हो जाएगा। इसीलिए योगी लोग तन को कहते हैं पहले। और किसी ने कहा तन शोधो मन बस करी राखो, और किसी ने कहा मन जात है तो जान दे, बस कर राख शरीर। शरीर को बस रख। और यदि धनुष बाण ढीला पड़ा है तो बाण कहां जाएगा? तो आप अपने शरीर को, मन को कहो चाह जहां चला जाए, कोई बिल्कुल मना मत करना, लेकिन आंखों पर जोर न देना, दिमाग पर, ब्रेन पर और वेन पर जोर न देना। खूब मारो जिसका तुम्हारा दिल करे, तो मन से मारो, पर हाथ में जरा भी जोर ना आने पाए, हाथ ढीले पड़े रहें। इसीलिए स्वप्न में आपके हाथ नहीं उठते। स्वप्न में किसी को मारते हो ना तो हाथ नहीं उठते। परशुराम के भी हाथ नहीं उठ रहे थे। परशुराम ने खुद कहा, बाहे न हाथ दाहे रिस छाती, भाग उठार कुंठित नप घाती। आप हाथ को ढीला छोड़ दो और संकल्प से मारो, पर हाथ ढीला रखना, अपनी जगह से कड़ा ना होने पाए। आंखें जोर, आंखों में जोर न पड़े, गुस्सा करके दिखाओ। जबान में तीखा पन्ना आए, बोलने की जरूरत ना हो, दे लो गाली, पर जबान का ध्यान रखना, हिले नहीं। पड़ी है जबान, सोई पड़ी है, आंखें सोई पड़ी हैं, दिमाग सो गया है, शरीर शिथिल पड़ा है, पैर रखे हैं, और मन से चले जाओ चाहे जहां। शरीर न जाने देना, शरीर को यहीं रखो, दुकान चले जाओ। शरीर को बिल्कुल यहां से कहीं मत जाने दो। शरीर रखा है, ध्यान रखना, शरीर रखा है, ध्यान रखना, हाथ पड़े हैं, ध्यान रखना, आंखें बंद हैं, ध्यान रखना, दिमाग बिल्कुल रेस्ट कर रहा है। दिमाग में सोचना भी नहीं, किसी से नफरत। दिमाग स्नायु, सिर की नसें, यहां दिमाग से अर्थ है सिर की नसें, इनमें तनाव नहीं, गुस्सा नहीं, दिमाग की नसों में। दिमाग में जोर न पड़े, करके गुस्सा देख लो, दे के गाली देख लो। हाथ नहीं, हाथ बिल्कुल जहां के तहां पड़े, शरीर जैसे का तैसा रखा, पूरी नस नाड़ियां रिलैक्स हो गई हैं, और तुम मन रहित भी हो गए। अंत में मन रहित विश्राम करो। तन शिथिल हो गया
तो तन और मन का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। तन स्वस्थ हो गया, स्थिर हो गया तो मन स्थिर हो जाएगा, मन स्थिर हो गया तो तन स्थिर हो जाएगा। इसीलिए कल मैंने कहा था स्वामी राम सारी रात दीवार में टिके रहे, कई कई घंटे मैं एक हाथ उठाए लेटा रहता था। भगवान बुद्ध एक करवट लेटे रहते थे। शरीर को पूरा होश पूर्वक शरीर को स्थिर कर दो, रिलैक्स कर दो, ठहरा दो, मन आप ही ठहर जाएगा, मन की चंचलता मिट जाएगी। तन थिर, इसके बाद मन थिर। पहले तन थिर हो गया, फिर मन थिर हो गया। कहाँ जाएं, क्या करें? कुछ नहीं करना। हम करने नहीं बैठे, सोचने नहीं बैठे, कोई मन की जरूरत नहीं, तो मन भी थिर हो गया और बुद्धि थिर होए। अब बुद्धि थिर हो गई, कोई विचार नहीं, चेतन चेतन चेतन। चेतन में विश्राम करो, चित्त में। पहले तन विश्राम, फिर मन विश्राम, फिर बुद्धि विश्राम, फिर मैं। ये मैं जो अंदर है, अब मैं शांत हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं आराम में हूं, मैं प्रसन्न हूं, मेरे अंदर कोई राग द्वेष भय नहीं है, मैं जाग रहा हूं। और अब चाहे सर्वत्र अपने को देखो, सबको अपने में, सब में अपने को देखो। अपने को कौन? चेतन। मन नहीं, आंखें नहीं, देह नहीं। देह रखा है, मन थिर है, विचार कोई है नहीं, चेतन हूं। तो तुम भीतर हो तो ठीक है, बाहर हो तो ठीक है, सब जगह हो तो ठीक है, चेतन हो। ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, जोर नहीं डालो, तुम चेतन हो, चेतन हो। अब श्वास लेना नहीं, आएगी। देखो, श्वास लेना नहीं है तुम्हें। सोते में चलती है तो जगते में क्यों न चलेगी? सोते में श्वास चलती है, सोते में रक्त का संचार होता है, तो अभी भी हो रहा है। श्वास चलती है, मैं ले नहीं रहा, मैं छोड़ नहीं रहा, जाग रहा हूं। श्वास आई, श्वास ग्रास न बिसरे, श्वास के आने में जाग रहा हूं बस। सोच नहीं रहा, कल्पना नहीं कर रहा, विचार नहीं, बुद्धि नहीं। श्वास आई, जाग रहे हो, श्वास गई, जाग रहे हो। इस ध्यान में जरा भी कोई कल्पना नहीं करना, ना ब्रह्म की करो। महर्षि रमण ने कहा सोहम भी नहीं, अहम ब्रह्मास्मि भी नहीं। वो कहते हैं चित्त जो है ता से रहित हो गया तो चित्त हो गया। कल्पना रहित चित्त ही चित्त है, चेतन है। कल्पना न करो, कल्पना छोड़ दो, विचार छोड़ दो। निर्विचारात अवभासते, जहां कोई विचार नहीं करते तहां चैतन्य स्वयं चमकने लगता है। ये चैतन्य तुम स्वयं हो। श्वास आई, पूछो अपने से चेतन हो कि नहीं? श्वास गई, कुछ हुआ तो चेतन हो, सुनाई दिया चेतन हो, दिखाई दिया चेतन हो, स्मृति आई चेतन हो, शरीर में कुछ पता चला चेतन हो, और कुछ नहीं पता चला तो कुछ का पता नहीं, पर तुम तो चेतन हो। तुम चेतन हो, कोई हो ना हो, कोई दिखे न दिखे, कुछ हो या ना हो, वृत्ति हो या निवृत्ति हो, तुम चेतन हो। चेतन रहते 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 बस परम आनंद, परम विश्राम, परम शांति का अनुभव करो। और जब कभी शरीर थके, लेटने का मन हो तो लेट जाना, पैर फैलाने का मन हो तो फैला लेना। हमें क्या लेना देना?
पर न जरूरत हो तो उंगली भी नहीं हिले, खून का कण भी नहीं हिले, पलक भी नहीं डोले। जरूरत नहीं, तकलीफ नहीं तो कुछ नहीं। यदि कष्ट है तो संघर्ष नहीं करो, पैर को छुट्टी, हाथ को छुट्टी, तन मन सबको छुट्टी। और तुम्हारा तुम कौन हो? चेतन हो। इसमें कौन से दिमाग की बात है? इसमें कौन सी कल्पना है? यदि आवाज आई तो चेतन नहीं हो, यदि श्वास का पता चला तो चेतन नहीं हो। चेतन होने के लिए किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है, किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। शांत रहिए, सावधान रहिए, बस ठीक है। धीरे धीरे आपको परम संतुष्टि अंदर मिलेगी, आत्मबोध आसान हो जाएगा। फिर तुम्हें कोई जरूरत पड़ेगी, ब्रह्म क्या है, फलाना क्या है, तो अगले बार बताएंगे। अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। धीरे धीरे सहज भाव से छोड़ दीजिए। ओम शांति शांति शांति।